वेलकम बैक फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने अक्षांश देशांतर के बारे में बेसिक चीज़ें जानी कि अक्षांश देशांतर की क्या आवश्यकता पड़ी और किस लिए लोगों ने अक्षांश देशांतर जैसी चीज़ों को अपनाया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और उसमें आगे बढ़ के हम लोगों ने अक्षांश के बारे में सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ी। आज हम आपको देशांतर के बारे में बताएंगे कि भाई देशांतर क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है और क्या क्या इसके कार्य हैं, किस लिए ये सारी चीज़ें अपनाई गई, इन सब कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि सपोज दैट एक हम लोग स्फीयर बना लेते हैं, राइट। इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया साउथ। तो आप लोगों ने ये विषुववृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का नॉर्थ हो जाता है, नीचे का साउथ हो जाता है, राइट। तो देशांतर किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। क्या हो गई? देशांतर हो गई। या इसी को ऐसे पढ़ें कि उत्तर व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं, या उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है, राइट। अब देखिए देशांतर का बेसिक सा यूज ये है कि लोग देशांतर जो है समय को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, राइट। 24 घंटे में एक घूर्णन पूर्व कंप्लीट करती है। तो मान के चलिए कि समय, हर देशों का अलग अलग मानक समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, जो कि आप पढ़ेंगे और कई एग्जाम में आ चुका ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो ये है। देखिए अब क्या है कि जब हम देशांतर रेखाएं खींचे जाते हैं, राइट, एक हम जानते हैं कि बिंदु पे बना कोण 180 + 180 यानी कि 360 एंगल होता है, राइट। बिंदु पे बना कोण। तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए एक एक एंगल पे एक एक देशांतर रेखाएं ऊपर से खींचते चले गए। एक एक मतलब टोटल 360 रेखाएं हम लोगों ने खींचा, राइट। अब 360 रेखाएं खींचा तो उनकी तुलना कैसे करें कि कौन सा साइड किस साइड है। सपोज दैट मैंने एक रेखा खींच दिया, अब ये रेखा कहाँ खींची गई ये तो हमको आइडिया है नहीं। हो सकता है ये पृथ्वी के पीछे हो या आगे हो या किसी पार्ट पे हो सकता है। तो इन सारी सुविधाओं को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि 0 डिग्री देशांतर सुविधा के लिए एक मान लिया गया। वो क्या माना गया कि ब्रिटेन का ग्रीनविच शहर, जहां ग्रीनविच शहर ब्रिटेन का मान लिया गया, जो 0 डिग्री देशांतर को दर्शाता है, राइट। अगर 0 डिग्री देशांतर को दर्शाता है तो साइड क्या क्या होंगे? तो आपको मैंने बताया था कि ये सपोज दैट आपका 0 डिग्री देशांतर है, तो इसके दाईं तरफ आपका ईस्ट हो जाएगा यानी कि पूर्व हो जाएगा, और इसके बाएं तरफ वेस्ट यानी कि पश्चिम हो जाएगा, राइट। तो अगर ये हो गया, ठीक, और हम जानते हैं। अब देखिए अगर समय प्रदर्शित करना है तो मान के चलिए कि हमने बताया अभी आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। मतलब इसका ये हुआ कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा तो करती है, मतलब 360 एंगल ट्रेवल करती है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 24 हावर इक्वल टू 360 एंगल, राइट। यानी कि 1 हावर इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 24 कितना आया? 30/2 यानी कि 15 डिग्री ट्रेवल करती है 1 हावर में, राइट। अब क्या होगा कि 1 मिनट में कितना करेगी कि 1 मिनट इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 60 यानी कि क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा कि 1/4 डिग्री इन 1 मिनट। ये आपका आ गया। इसका अगर रिलेशंस निकालेंगे तो मतलब ये हुआ कि 4 मिनट में अगर मैं ये 4 इधर लेते आऊं तो क्या हो जाएगा कि 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री ट्रेवल करती। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी 1 मिनट में
मतलब 4 मिनट में पृथ्वी एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा पे के बीच की दूरी के बराबर ट्रेवल करती है। ये आपका रिलेशंस आ गया, राइट। अगर अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि आपका ग्रीनविच शहर है, ब्रिटेन का राजकीय वेधशाला जहाँ स्थित है वो ग्रीनविच शहर है ब्रिटेन का, राइट। अगर यहाँ से हम 15 डिग्री देशांतर ट्रेवल यहाँ पे अगर कर लें, राइट, ये मान लें वो रेखा है, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपका टाइम 12 o'clock है तो यहाँ पे 1 o'clock हो जाएगा। दोपहर के 1 यहाँ बजेंगे, यहाँ दोपहर के 12 बजेंगे, राइट, इस जगह पे। अब देखिए, अब हम आपको बता दें कि जब ये जो मानक समय देशांतर है इसके इधर पूर्व है, इसके इधर पश्चिम है, तो आप मान के चलिए कि हर देशों का अलग अलग मानक समय होता है, राइट। तो हम लोग देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कई बार आया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ पे एक बेरिंग जल संधि है, यहाँ से आपका पार्ट आ जाता है रसिया का और यहाँ से आपका पार्ट आ जाता है ब्रिटेन के अलास्का, जो सॉरी ब्रिटेन यूएसए का, यहाँ यूएसए का पार्ट आ जाता है, ये रसिया का। यहीं पे एक मानक समय सुविधा के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बना लिया कि अगर विश्व के किसी स्थान का अगर समय हमें बताना है तो इसी से तुलना करके बनाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो बेरिंग जल संधि से सागर किसी स्थल को न मिलाते हुए सागर से तुलना करते हैं, वो आपका यहीं से गुजार दिए हैं और उसी से तुलना सभी शहरों का, मतलब सभी देश के विभिन्न शहरों का उसी से तुलना किया जाता है कि कहाँ का क्या समय होगा, राइट। देखिए क्या होता है कि हर देशों का अपना अलग अलग समय होता है और एक अलग अलग अपना मानक समय होता है। अगर मान लीजिए सूर्योदय से अस्त तक के बीच वो लोग टाइम मैनेजमेंट करके विभिन्न देश, मतलब सारे देश अपना एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाते हैं, राइट। तो भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री है, जो कि मिर्ज़ापुर शहर से होके गुजरती है। ये इतनी बार आया प्रश्न है, पूछे में बहुत बार प्रश्न आते भी हैं और आते भी रहेंगे, ये तो तय है, राइट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से। यहाँ से आप देखेंगे रसिया का पार्ट है, ये यूएसए का अलास्का है। देखे होंगे कि यूएसए से जो कनाडा के बीच से थोड़ा सा पार्ट जो कॉर्नर पे है वो यूएसए का पार्ट है, राइट। तो उस पार्ट से और ये आपका रसिया का इधर से पार्ट है, इन दोनों के बीच का मानक समय रेखा गुजरी हुई है, राइट। अब देखिए, अब विभिन्न देशों का मतलब कई देश ऐसे हैं, रसिया में तो 4-5 मतलब कई सारे उनके यहाँ तिथि मतलब टाइम जोन बनाया गया है, राइट। और भारत का अपना मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री, जो कि मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। ये सारी चीज़ें आपको मानक समय, और इसके अगले अध्याय से हम लोग मोशंस के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।